नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है क्रॉसिंग ओवर या जीनी विनिमय। ये भी बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब बात आती है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है और जीनी विनिमय किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हमको ये पढ़ना है कि जो जीनी विनिमय है या जो क्रॉसिंग ओवर है एक कब होती है और कहाँ पर होती है, किस अवस्था में होती है, कैसे होती है। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि जीनी विनिमय है क्या और यह कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी, किस प्रकार से होगी, इसको किसमें समझा जा सकता है। तो देखिए जीनी विनिमय क्या है। हम बताते हैं आपको जीनी विनिमय किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं जब जब समजात गुणसूत्रों के जब समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर खंडों के मध्य अदला बदली होती है तो उसे क्या कहोगे? क्रॉसिंग। क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। समझ में आया बेटा? जैसे समझ लो कोई दो गुणसूत्र हैं और उन गुणसूत्र में जो नॉन सिस्टर खंड होते हैं उनके बीच यदि अदला बदली हो रही है तो उसी को हम जीनी विनिमय कहते हैं। फिगर के माध्यम से समझाते हैं, इसके बाद अगली बात बताई जाएगी। मान लो यहाँ पे कि ए, ठीक है। अब यहाँ पे ये गुणसूत्र है, ये क्या है? गुणसूत्र है। इस तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं और एक गुणसूत्र इसमें एक और होता है, इस प्रकार से होता है। दो गुणसूत्र समजात। तो क्या कहा गया है? ये जो अवस्था है इसको हम जाइगोटीन बोलते हैं। जाइगोटीन फेस। इस जाइगोटीन फेस में गुणसूत्रों का सूत्र युग्मन होता है। क्या होता है? ये जो जाइगोटीन अवस्था है इसमें गुणसूत्र का किसका? गुण सूत्र का सूत्र युग्मन होता है। तब जाकर के निर्माण होता है समजात गुणसूत्र का। समजात गुण सूत्र का निर्माण होता है। ठीक भैया, समझे? कहने का मतलब है ये अवस्था जो है ये जाइगोटीन अवस्था है और जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है? तो जाइगोटीन अवस्था में गुणसूत्र का सूत्र युग्मन होता है, तब जाकर के समजात गुणसूत्र का निर्माण होता है। अब अगली बात आती है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है?
तो फिगर के ही माध्यम से हम देख रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन है। ऐसे एक गुणसूत्र बना लो, यहां पे दिखा दो कि ये यहां पे दिखा दो कि ये क्या है, गुणसूत्र है। मान लो कि ये दो गुणसूत्र है, या अच्छे से नहीं बना है, इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छे से यूज करते हैं ताकि आप लोगों के समझ में अच्छा है। एक गुणसूत्र ए और एक गुणसूत्र ए। अब इसमें हमको एक चीज दिखानी है सीधी सी। हम यहाँ पे एक चीज दिखा देंगे और एक यहाँ दिखा देंगे। ये दो गुणसूत्र हमारे पास है, एक ए और एक क्या ए। एक और फिगर बना लो समझने के लिए। एक गुणसूत्र ए हो गया और एक गुणसूत्र ए हो गया। इस पे समझिए कि यहाँ जीन आ चुके हैं। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ जीन आ जाएंगे। ये अवस्था है पेक्टीन। पेक्टीन फेस और ये है डाइकोटीन। डाइकोटीन फेस है। कौन सी है? डाइकोटीन फेस है। तो हमने आपको ये तो बता दिया कि जीनी विनिमय क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है। तो देखिए हम ये कह सकते हैं ये शब्द जो है यहाँ पे एक स्थान बना है, ए वाला ए, इसको कहा जाता है क्रेजमेटा। क्या? क्रेजमेटा। ये हो जाएगा क्रेजमेटा। जहां पे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं का अदला बदला होगा उस स्थान को हम क्रेजमेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रेजमेटा कहेंगे। अब देखिए दोबारा, तो हम कह सकते हैं कि जब समजात गुणसूत्रों के, या तो शुरुआत से कह लो, परिभाषा हमने बताई जीनी विनिमय की कि जब समजात गुणसूत्र, तो ये जो गुणसूत्र है ये समजात है। ये क्या है? समजात मीन्स जोड़े में है। तो जब समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर, ये जो आपको भुजाएं दिखाई पड़ रही हैं ये नॉन सिस्टर है। क्या है? नॉन सिस्टर भुजाएं हैं। तो नॉन सिस्टर खंडों के मध्य अदला बदली होती है। मीन्स एक ये वाला जो खंड है इस पे चला जाता है और दूसरा खंड दूसरे पे चला जाता है, तो उसका क्या? अदला बदली। जैसे यहाँ बना दे, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो ये वाली भुजा इसमें मिल जाए और ये वाली भुजा इसमें मिल जाए, तो गुणसूत्रों का क्या हो गया? अदला बदली हो गया। गुणसूत्र के खंडों का क्या? अदला बदली होता है, उसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब ये हमको समझना है कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब होती है, कहाँ होती है। तो देखिए हमने बनाया एक टॉपिक, एक फिगर बनाया है, एक अवस्था हमने दिखाई जाइगोटीन। कौन सी? जाइगोटीन। दूसरी दिखाई है पेक्टीन और तीसरी दिखाई है डाइकोटीन। तीसरी कौन सी दिखाई है? डाइकोटीन। सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए, पहले हम ये कह सकते हैं कि जाइगोटीन फेस या जाइगोटीन प्रवस्था एक ऐसी प्रवस्था होती है क्रॉसिंग ओवर में जिसमें गुणसूत्र का सूत्र युग्मन होता है और समजात गुणसूत्रों का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरी बात आती है कि जीनी विनिमय कहाँ होता है। जीनी विनिमय कहाँ होता है? तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन के इंटरफेस एस के
पेक्टिन फेस में, पेक्टिन फेस में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर की क्या होती है? क्रिया होती है। अब समझ में आ गया होगा कि क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कहाँ होती है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, क्या न्यूक्लियस या केंद्रक, तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस या केंद्रक के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, उसके इंटर एस फेस में, उसके इंटर एस फेस में एक उप अवस्था आती है जिसका नाम है पेक्टिन अवस्था। उस पेक्टिन अवस्था में जीनी विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और जिस स्थान पर क्रॉसिंग ओवर होता है उस स्थान को क्रिजमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिजमेटा कहा जाता है। इसके बाद ये जो समजात गुणसूत्र होते हैं यह एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं। कैसे? क्योंकि इसमें आकर्षण जो बल होता है वो समाप्त होने लगता है और प्रतिकर्षण बल प्रारंभ हो जाता है, जिसके बाद एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होने लगते हैं। जब डाइकोटीन अवस्था में एक क्रोमोसोम पहुंचते हैं तो यह एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। लेकिन जीनी विनिमय के समय आए हुए जो जीन होते हैं वह गुणसूत्र से पृथक नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं। अगली बात आती है कि जीनी विनिमय जो है एक कितने प्रकार का होता है। तो टाइप ऑफ जीनी विनिमय, जीनी विनिमय 3 प्रकार का होता है। टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जीनी विनिमय की जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3। तो हम कह सकते हैं एकल, एकल जीनी विनिमय। कौन? एकल जीनी विनिमय। दूसरी होती है द्वि जीनी विनिमय। और एक है जो तीसरी है बहुजीनी विनिमय, बहुजीनी विनिमय। ये 3 चीजें। जीनी विनिमय पूछा जाए कितने प्रकार का है तो जीनी विनिमय 3 प्रकार का होता है। एक तो एकल जीनी विनिमय, एक तो द्विजीनी विनिमय, एक तो बहुजीनी विनिमय। एकल जीनी विनिमय क्या है? जैसे हम समझा देते हैं, यहाँ पे एक समझाएंगे उसी तरह सब हो जाएंगे। जैसे 2 चीजें हैं, कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ए हो गया और ए। तो इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें और इसको डी मान लें। अब हमको जीनी विनिमय करना है तो एक ए हो गया, एक ए हो गया। देखिए अब यहां पे हुआ क्या? ए और बी और सी और क्या? डी। क्रॉसिंग ओवर हो गया। कहने का मतलब ये है कितना खंड बना? 1। क्या? जीनी विनिमय 1 मीन्स एक क्रिजमेटा बना। बीच में किस प्रकार का? एक क्रिजमेटा यहाँ पे बना है। एक क्रिजमेटा की संख्या कितनी हुई है? 1 हुई है, यहाँ पे 1। तो एक जीनी विनिमय क्या है? कहने का मतलब वह जीनी विनिमय जिसमें क्रॉसिंग ओवर एक बार होता है और क्रिजमेटा एक संख्या में बनता है, उसको हम कहते हैं एकल जीनी विनिमय। द्वि क्या है? जब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया समजात गुणसूत्र में 2 बार हो और क्रिजमेटा की संख्या कितनी हो जाए? 2 हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विजीनी विनिमय कहेंगे। बहुजीनी विनिमय क्या है? तो जब 2 या 2 से अधिक बार
किसी समजात गुणसूत्र में जीनी विनिमय हो और दो या दो से अधिक क्रिजमेटा संख्या में बने तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुजीनी विनिमय कहेंगे। जैसे एक आपको बता दिया गया था कि एक क्रिजमेटा बना है, मीन्स एक बार जीनी विनिमय हुआ है तो उसको हम एकल जीनी विनिमय कहेंगे। यदि इसी प्रकार से ये जो क्रिजमेटा है ये दो बनते तो द्विजीनी विनिमय होता, और यदि दो या दो से अधिक बनते तो क्या होता, बहुजीनी विनिमय होता। अब बात आती है कि जीनी विनिमय की ये जो क्रिया है इसको किसमें देखा गया, किसमें इसका अध्ययन किया गया, तो ड्रोसोफिला में अध्ययन किया गया। किसमें अध्ययन किया गया, ड्रोसोफिला में। मीन्स इसका महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है वो है ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला ये एक जंगली क्या थी, मधुमक्खी थी। क्या थी, जंगली मक्खी थी। ड्रोसोफिला किस प्रकार की थी, जंगली मक्खी थी। तो इस ड्रोसोफिला को हम अगले पार्ट और अगले टॉपिक में आप लोगों को बताएंगे कि ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर को किस प्रकार से देखा गया था। है कुछ नहीं, खास बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो मॉर्गन वैज्ञानिक थे इन्होंने दो मधुमक्खियों को लिया था। एक हम कह सकते हैं पूर्ण विकसित थी, एक सलेटी कलर की थी, रंग और पंख और विकसित थे। दूसरी कौन सी थी, काले कलर की थी, पंख कैसे थे, पूर्ण विकसित थे। उसके मध्य में इन्होंने क्रॉस करा दिया था, फिर क्रॉसिंग ओवर कराया और 4 प्रकार के संयोग बने थे। 2 नए संयोग, 2 पैतृक संयोग लेला। अब ड्रोसोफिला हमको पढ़ना है। ड्रोसोफिला ध्यान से बेटा पढ़ना, थोड़ा टिपिकल है। ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में पुनर्संयोजन क्या किया, देखिए मार्गन ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले 2 मधुमक्खियां ली, 2 ड्रोसोफिला को लिया। किस प्रकार की, देखो जरा। एक जो थी उसका रंग हम कह सकते हैं, रंग सलेठी था, तो सलेठी को हम यहां से यहां दिखा देंगे कैपिटल बी से, कैपिटल बी। एक ऐसा है रंग सलेठी। फिर इन्होंने अल्प विकसित पंख ली, मीन्स अल्प विकसित पंख, तो एक गैमीट ए बन गया। ए जनक थी, क्या थी, जनक। और जनक हमेशा बार बार द्विगुणित। फिर इन्होंने क्या किया, देखिए ये जो कलर है, कलर किस प्रकार का है, तो सलेठी। क्या है, कलर सलेठी है, मीन्स सलेठी रंग है। पंख कैसे हैं, अल्प विकसित है। कैसे, अल्प विकसित है। अब इन्होंने क्या किया, देखिए दूसरी ड्रोसोफिला ली, जो कलर क्या है, काला है, पंख क्या है, पूर्ण विकसित है। मीन्स कलर काला, तो उसको इन्होंने स्मॉल बी से कर दिया, और पंख क्या है, पूर्ण विकसित है, तो कैपिटल बी से कर दिया। तो यहां भी हम दिखा देंगे कलर कैसा हो जाएगा, काला, मीन्स काला रंग। पंख पूर्ण है, मीन्स विकसित है। अब इन्होंने क्या किया, गैमेट बना लिया। तो जब गैमेट हम बनाएंगे तो यहाँ सूत्री विभाजन होता है, तो V और V आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, A भी हो जाएगा और A भी हो जाएगा। A हमारे क्या बने, युग्मक बने। क्या बने, युग्मक। आपको पता है कि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। अब इसके मध्य में मॉर्गन ने क्रॉस करा दिया। जब क्रॉस कराया तो पाया क्या, बी वी, इस वी की गुणा इस वी से हो गई, और कैपिटल वी और क्या मिल गया, स्मॉल वी। ये जो मिली ये थी F1 पीढ़ी। क्या थी, F1 पीढ़ी। ये हमको किस प्रकार की पीढ़ी मिली है, F1।
क्या, F1। और इसमें हुआ क्या था, मैथुन हुआ था। क्या हुआ था, मैथुन कराया गया। आगे देखते हैं, F1 पीढ़ी में जो कुछ मिला सब क्या था, शुद्ध संकर। शुद्ध संकर मीन्स V था तो सलेठी रंग था, सलेठी क्या था, रंग था। इसमें कैपिटल V तो पूर्ण विकसित पंख थे, तो क्या थे, हम ये कह सकते हैं शुद्ध संकर थे। अब इसकी थोड़ा हम गुणा कराते हैं। देखिए गैमेट बनेगा, हमको बनाना है यहाँ से F2 पीढ़ी, तो थोड़ा यहाँ पे हम क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, क्रॉस करा देंगे या क्रॉसिंग ओवर करा देंगे। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, देखिए एक हम ले लेंगे कैपिटल B और यहाँ पे स्मॉल b ले लेंगे। क्रॉसिंग ओवर है तो जीन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देते हैं क्रॉसिंग ओवर। भाई क्रॉसिंग ओवर जब होती है, जैसे ऐसे है ये संरचना है, तो इसके गुणसूत्र उसके गुणसूत्र चेंज नहीं हो जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल B और कैपिटल B स्मॉल b आ जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा गैमेट बनाते हैं। इसकी गुणा पहले हम इससे कर लेते हैं, तो कैपिटल B पहला, फिर कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b, फिर इसकी गुणा इससे स्मॉल b कैपिटल B, फिर इसकी गुणा इससे स्मॉल b कैपिटल B, और एक ये उतार लेते हैं तो इसकी हमको गुणा ही करनी है, तो b और b मीन्स 2 है, अर्धसूत्री विभाजन होगी, संख्या आधी हो जाएगी। अब देखो हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा 4 गैमेट बनेंगे। पहले इसकी गुणा हम इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, तो देखिए क्या बनता है, पहला यहीं पे चाहे बना दें, यहाँ पे इसकी गुणा हमको करना है इससे पहले नंबर पे। तो पहले नंबर पे जब इसकी गुणा हम करेंगे तो हमारा पहला क्या आएगा, पॉइंट देखिए जरा, पहला कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b। तो ये किस प्रकार का संयोग हुआ, देखिए अब यहाँ क्या था, कैपिटल B था मीन्स कलर क्या है, सलेठी है। कैपिटल V है तो कलर कैसा है, पंख पूर्ण विकसित है, मीन्स सलेठी और पूर्ण विकसित पंख, पूर्ण विकसित पंख। तो ये किस प्रकार का संयोग है, एक किस प्रकार का संयोग है, नया संयोग है। किस प्रकार का है, नया संयोग बना। अभी बताएंगे कैसे, नया संयोग। क्यों, यह दोनों चीजें यही होती तो पैतृक संयोग होता। कैपिटल B और स्मॉल b इसमें होता, कैपिटल B और स्मॉल b होता तो ये होता पैतृक। लेकिन ऐसा नहीं है, एक लक्षण इसमें का है, एक लक्षण इसमें का है, इसका मतलब नया संयोग है। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा पॉइंट। अब इसकी गुणा इसकी, दूसरे की, इसकी गुणा हम करा देंगे फिर इससे, तो देखते हैं क्या बनता है, कैपिटल B स्मॉल b, स्मॉल b स्मॉल b। अब क्या है, ये है कलर कैसा आया, तो इसका कलर आया सलेटी। क्या आया, सलेटी कलर आया। और पंख कैसे हैं, अल्प विकसित है। कैसे हैं, अल्प
विकसित पंख है। इसका मतलब ये कौन सा संयोग है, तो ये पैतृक है। किस प्रकार का संयोग है, पैतृक संयोग है। ठीक भैया। अब तीसरा हमको देखना है, 2 की गुणा हो गई, अब तीसरे की गुणा करना है। भाई पहला हो गया था, ये दूसरा हो गया, और ये क्या है, तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरे की गुणा फिर हम इससे करा देंगे, तो हो जाएगा v v मीन्स v और क्या, v कैपिटल v और क्या, स्मॉल v। ये देखिए क्या है, तो काला कलर है। क्या है, रंग कैसा है, काला है, रंग है काला। पंख क्या है, पूर्ण विकसित है। पंख कैसे है, पूर्ण विकसित है, काला रंग, पूर्ण विकसित। तो ये संयोग किस प्रकार का है, संयोग किस प्रकार का है, यहां पे लिख देते हैं छोटा सा। ये है पैतृक संयोग, मीन्स काला कलर, पूर्ण विकसित पंख। तो किस प्रकार का संयोग हुआ, पैतृक। पैतृक संयोग। लास्ट देखते हैं चौथे नंबर का, इसी गुणा इससे ही करा देते हैं चौथे नंबर पे। तो कैपिटल बी, स्मॉल बी और क्या आया, स्मॉल बी। ये क्या है, स्मॉल बी कह रहा है काला है, स्मॉल बी कह रहा है अल्प विकसित है, मीन्स काला अल्प विकसित, काला रंग और कैसे, अल्प विकसित पंख। तो ये किस प्रकार का संयोग है, नया संयोग है, नया संयोग बना।